आज 1 अप्रैल 2026 है और आज से पूरे भारत में कई बड़े नियम बदल गए हैं। कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आपकी पॉकेट, बैंक और फ्यूचर पर डायरेक्ट असर डालेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट रूल बताऊंगा। सबसे बड़ा बदलाव आया है इनकम टैक्स में। आज से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया है। पहले जो 1961 वाला पुराना कानून था, अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि नया सिस्टम पहले से ज़्यादा सिंपल और इजी होगा ताकि लोगों को टैक्स समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखो, टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, यानी रेट वही पुराने वाले ही रहेंगे। मतलब सिस्टम आसान हुआ है लेकिन टैक्स देने का अमाउंट लगभग वही रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की जो आपकी सैलरी पर असर डालेगा। अब बात करते हैं सैलरी में हुए बड़े बदलाव की। नए रूल के अनुसार अब आपकी बेसिक सैलरी कम से कम 50% होनी चाहिए, यानी आपकी टोटल सैलरी का आधा हिस्सा बेसिक सैलरी होगा। इसका फ़ायदा क्या है? आपका पीएफ ज़्यादा कटेगा जिससे फ्यूचर में सबसे ज़्यादा पैसा सेव होगा। लेकिन एक डाउन साइड भी है, आपके हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। मतलब अभी थोड़ी कम सैलरी लेकिन फ्यूचर के लिए ज़्यादा सेविंग। अब बात करते हैं बैंक और एटीएम के नए रूल्स की जो हर किसी को जानना जरूरी है। अब बात करते हैं बैंक और एटीएम से जुड़े न्यू रूल की। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एटीएम ट्रांजैक्शन रूल्स में बदलाव किया गया है। फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट पहले जैसी नहीं रहेंगी और एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना पड़ सकता है। यानी अगर आप बार बार एटीएम यूज़ करते हो तो अब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैंक्स ने विथड्रॉ लिमिट में भी बड़ा बदलाव किया है, इसलिए अगली बार एटीएम यूज़ करने से पहले अपने बैंक के रूल्स जरूर चेक करें। अब बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के नए रूल की जो हर मोबाइल यूज़र को जानना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। अब सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, अब पेमेंट में एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड की जा रही है। मतलब जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आपको पहले से ज़्यादा वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो अगर आप रोज यूपीआई, नेट बैंकिंग या कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये चेंज आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पैन कार्ड बनवाने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुका है। अब सिर्फ आधार से पैन कार्ड बनवाना इतना आसान नहीं रहेगा। जी हाँ, अब आपको पैन बनवाने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं। सरकार का ये कदम इसलिए लिया गया है ताकि फेक पैन कार्ड बनाने वालों पर रोक लगाई जा सके। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा जिससे फ्रॉड केसेस कम होंगे। तो अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो ये चेंज ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप ट्रैवल करते हो तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फास्टैग की। अब फास्टैग से जुड़े चार्जेस में बदलाव किया गया है जिससे आपको टोल पर पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। यानी अगर आप हाईवे पर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी पॉकेट पर पड़ेगा। इसके अलावा फॉरेन ट्रैवल करने वालों के लिए भी नए रूल लागू कर दिए गए हैं। अब बाहर जाने से पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइंस और डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप इंडिया में रोड ट्रिप या फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन नए रूल्स को ज़रूर चेक कर लें। क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ चुका है। अब क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर पहले से ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी। मतलब हर ट्रांजैक्शन को और क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड को तुरंत पकड़ा जा सके। इसके साथ ही सिक्योरिटी सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी अब बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के कोई भी ट्रांजैक्शन आसानी से कंप्लीट नहीं होगा।
तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो ये चेंजेस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे 1 अप्रैल 2026 के सबसे बड़े चेंजेस। अब बताओ इनमें से कौन सा रूल आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करो ताकि हर किसी को ये ज़रूरी जानकारी मिल सके। अगर आप ऐसे ही रियल और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल रियल अपडेट टुडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े अपडेट के साथ।